अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब पढ़नी है, कब नहीं पढ़नी, किसने पढ़नी है, किसने नहीं पढ़नी, इस मुतल्लिक अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो इस वीडियो में इसी मुतल्लिक इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। देखें, नमाज पढ़ने वालों की तीन हालतें बनती हैं: इमाम, मुक्तदी, मुनफरिद। इमाम जो नमाज पढ़ा रहा होता है, मुक्तदी जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहा होता है, मुनफरिद तन्हा नमाज पढ़ने वाला, अकेला नमाज पढ़ने वाला। मुनफरिद और इमाम साहब हर नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा से पहले इनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। और बाज़ हजरात ने तो इसको सुन्नत मौक़दा बहुत ताकीद के साथ जिक्र किया है, और बाज़ हजरात तो इससे भी आगे चले गए, वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। बहरहाल मुफ्ता भी कौल यही है कि ये सुन्नत है। और जिन रक्तों में सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाई जाती है, अगर ये सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं, इमाम साहब है या मुनफरिद है, तो फिर भी ये बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अलबत्ता बाज़ ने यहाँ सुन्नत लिखा है। और याद रखना, सूरत फातिहा खत्म करने के बाद दूसरी सूरत अगर नए सिरे से पढ़ रहे हैं, अगर दरमियाने सूरत से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यहाँ से किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया है, किसी और सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, यहाँ से पढ़ना शुरू किया है दरमियाने सूरत से, तो फिर इनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब भी नहीं होगा, डायरेक्ट यहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी रहा मुक्तदी का मसला, जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा होता है, उसने कहीं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। पहली रकत में वो सना पढ़ेगा, सना पढ़ के खामोश खड़ा हो जाएगा। इमाम साहब ने आगे तावुज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, तो इमाम साहब की किरात गोया कि मुक्तदी की किरात है। तो तीसरी रकत में भी मुक्तदी खामोश रहेगा, चौथी में भी, जितनी रकतें इमाम के पीछे पढ़ेगा खामोश रहेगा। सिर्फ पहली रकत में सना पढ़ेगा। अलबत्ता वो मुक्तदी जिनकी रकतें रह जाती हैं, बाद के अंदर उन्होंने रकतें पूरी करनी होती हैं, तो उनकी जितनी भी रकतें रहती हैं, जब भी वो रकत पूरी करने के लिए खड़े होंगे, तो ये मुक्तदी जिसकी रकतें रही हुई हैं, गोया कि इसकी ये पहली रकत शुमार होगी, तो ये खड़ा होकर सना भी पढ़ेगा, तावुज़ भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। और अगर कई सारी रकतें रहती हैं, तो हर रकत में जब खड़ा होगा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, फिर सूरत फातिहा पढ़ेगा। तो खुलासा कलाम ये निकला कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ना ज्यादा से ज्यादा सुन्नत है, वाजिब फर्ज जरूरी नहीं है। तो जिन मुसलमानों से भूले से बिस्मिल्लाह रह जाती है, वो बाज़ फसदा साफ कर रहे होते हैं, ये समझते हैं कि हमारी नमाज नहीं हुई। ऐसा नहीं है, ये सुन्नत है, और सुन्नत के छूट जाने के ऊपर न सजदा साफ वाजिब होता है, न नमाज दोबारा लौटानी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं कि सवाब में कमी आ जाती है। और औरतों के लिए मसला ये है कि वो हर रकत में सूरत फातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, सूरत फातिहा के बाद अगर नए सिरे से सूरत शुरू कर रही हैं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, क्योंकि औरतों की जमात नहीं होती, ये हमेशा अकेली ही पढ़ती हैं। इस मुतल्लिक किसी के जहन में कोई भी सवाल है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।